हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिशाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। तो आज का मेरा व्लॉग रहेगा कि देव कैसे बनाए जाते हैं। तो देव उठनी गैस पर देव बनाए जाते हैं और ये हर घर में ही बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु 6 महीने के बाद निद्रा से जागते हैं और 6 महीने के बाद जब वो निद्रा से जागते हैं तो उनका इस तरीके से हमें उनको उठाने के लिए ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। तो अब बात करते हैं कि हम देव को कैसे उठाएं, मतलब देव कैसे बनाए जाते हैं, हम अपने घर पर देव कैसे बनाते हैं। तो देव बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारा आज इस व्लॉग में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आप इसके लिए गेरू का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपरा है कि देव जब भी बनाए जाते हैं वो गेरू से ही बनाए जाते हैं। अब गेरू के लिए आप चौक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लाल भूरे रंग का गेरू का आप इस्तेमाल करें और ये आपको आसानी से किसी भी जनरल स्टोर पर, सुपर स्टोर पर आपको आसानी से आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। और गेरू के लिए आप चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके लिए एक बट्टी भी आती है गेरू की, तो आप उसको थोड़ा सा कूट ले, उसका पाउडर फॉर्म भी आप कर सकते हैं। तो मुझे ये पाउडर फॉर्म में ही मिल गया था, तो मैंने इसको एज इट इज़ इसका मैंने यूज़ कर लिया है। तो अगर आप पाउडर फॉर्म में लेना चाहें तो आप पाउडर भी इसका ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने एक बाउल ले लिया है और किसी भी साफ़ सुथरे बाउल में और या कटोरी में आप इसको गेरू पाउडर को आप डालें और इसमें आप हल्का हल्का सा पानी डालें। पानी आपको इतना ही डालना है ताकि उसका अच्छे तरीके से एक ड्रॉ बन जाए। बेसिकली इसमें ड्राइंग का ही सारा कमाल होता है कि आपको ड्राइंग करनी होती है। ड्रॉ आप किस तरीके से कर रहे हैं, आपको बस वो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। तो मैंने यहाँ पर ईयरबड ले ली है। आप किसी भी प्रकार की कोई सीख वगैरह ले सकते हैं। माचिस की तीली का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ईयरबड से थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि इसमें आगे कॉटन लगी होती है। तो आप इसके लिए आप इसको फ़र्श पर भी बना सकते हैं। मैं आपको इसको कार्डबोर्ड पर बना के दिखाऊंगी। ये पेपर कार्डबोर्ड है, तो इसी पर मैं आपको ये बना के दिखाऊंगी। तो ये मेरा पेस्ट इसका रेडी हो गया है। थोड़ा सा कार्डबोर्ड मेरा टेढ़ा हो गया था, तो इसीलिए आपको शायद टेढ़ा दिख रहा होगा। ये बाद में मैंने नोटिस किया। तो सबसे पहले हम देव बनाने के लिए हम देवों के घर की तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरीके से देव के घर बनाने के लिए चारों तरफ मैंने लाइन बना ली है। तो दोनों तरफ लाइन बनाते हुए इस तरीके से अब हम नीचे की तरफ हम यहाँ पर आप इसमें मेन होता है कि आप किस तरीके से इसको डिज़ाइन करें। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, आप एक नॉर्मल तरीके से भी आप देवों का घर बना सकते हैं। लेकिन काफ़ी पुराने समय से ही, हमारे नानी दादी के समय से ही इसी तरीके की चित्र ये चले हुए हैं और देव बनाने के तो ऐसे ही बनाए जाते हैं। बाकी आप कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको डेकोरेट आप कर सकते हैं। तो यह मैंने दोनों तरफ मैंने लाइनें खींच ली हैं देवों का घर बनाने के लिए। और फिर इसके बाद मैं एक एक अंडरलाइन और करूँगी इसको थोड़ा सा डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि हम हमारे घर देव पधारे तो उसके लिए हमें थोड़ी सी तो इसकी डेकोरेशन करनी पड़ेगी। देव हर घर में बनाए जाते हैं और फिर उठाए जाते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि इससे हमारे घर में लक्ष्मी सदा के लिए बनी रहे। और हर साल जैसे कि 6 महीने के लिए वासुदेव सो जाते हैं, तो वो अपनी निद्रा से 6 महीने के बाद जागते हैं। उनको जगाने के लिए, देवों को बुलाने के लिए ये सारे देव बनाए जाते हैं, उनकी पूजा पाठ की जाती है और जिससे हमारे घर में सुख शांति धन समृद्धि का वास हमेशा के लिए बना रहता है। और हमें हमारे घर में भी, हमारे परिवार में तरक्की होती है। जो हमारी आने वाली जो जनरेशन होती है, आने वाली जो 7 पीढ़ियाँ होती हैं, उन तक के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं ताकि हमारा वंश अच्छे से, हमारी वंश बेला चलती रहे, 7 पीढ़ियों तक इसका फल मिलता रहे। तो ये सारा इसी तरीके से बनाया जाता है। तो कुछ सबके घरों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, लेकिन मोस्टली घरों में ऐसे ही देवों को बनाया जाता है। आप देवों को दीवार पर भी बना सकते हैं, किसी पोस्टर पर भी बना सकते हैं। आजकल जैसे कि दीवार अगर ख़राब हो जाए तो दीवार पर आप पोस्टर को चिपका दीजिए टेप की मदद से और आप उस पर भी बना सकते हैं, या आप फ्लोर पर भी इसको बना सकते हैं, फर्श पर आप इसको बनाएं और नेक्स्ट डे आप इसको फिर किसी भी साफ़ कपड़े से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस पे कार्डबोर्ड पर मैंने इसको बनाया है जो कि पेपर वाला है। तो थोड़ी सी बनाने में मुझे आसानी रहेगी और
आप इसमें कलर डालने के लिए आप इसमें सफ़ेद चॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सफ़ेद चॉक होता है वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही यूज़ करें, लेकिन इस्तेमाल इसमें देवों को बनाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो लाल या भूरे रंग के गेरू का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यही एक शुभ संकेत माना जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने इसकी चारदीवारी कर दी है देवों के घर की। तो अब थोड़ा सा मैं इसको करूँगी डेकोरेशन। तो कहीं कहीं से मोटी लाइनें आ रही हैं, तो जैसे कई बार ज़्यादा पानी इसमें बड में आ जाता है तो उसकी वजह से थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। तो आप इसको अपने हिसाब से आप बना लीजिए। उसको मैंने फिर नीचे की तरफ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके लिए मैंने बनाया है गेट। तो गेट इसीलिए बनाएंगे क्योंकि जब तक हम गेट नहीं बनाएंगे तो देव हमारे घर पर आएंगे कैसे। तो नीचे मैंने बनाया है गेट। अब हम बनाएंगे देवों के ऊपर। देवों की बाउंड्री हो गई है, तो यहाँ हम बनाएंगे फेस। तो इस तरीके से फेस को भी हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको चित्रकला आती है, चित्रकारी आती है, आप वैसे ही आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मैंने आंखें बना दी हैं, हल्का सा मुंह की थोड़ी सी शेप दे दी है। तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा गिर गया है तो इसलिए इसकी अच्छी सी शेप थोड़ी नहीं आ रही है। तो पूरे को हम इस तरीके से डेकोरेशन कर लेंगे। और जो इसमें जिग जैग का कॉन्सेप्ट रहता है, तो जो हमने ये इसकी बाउंड्री बनाई है देवों के घर की, इसमें हम पूरी बाउंड्री में हम इस तरीके से हम जिग जैग बना लेंगे। और जो इसकी हमने ऊपर बनाया है, इसका फेस बनाया है, उस पर भी हम ऐसे ही जिग जैग बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पतला या मोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जिग जैग बनाने के बाद आप इसमें डॉट डॉट लगाएं तो ये काफ़ी सुंदर सा एक चित्र बनकर लास्ट में तैयार होगा। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हम इसकी बाउंड्री को ही डेकोरेट करेंगे। और देव बनाने के लिए ना हमें ज़्यादा कुछ इतने कुछ करना भी नहीं पड़ता। बस इनके इस तरीके से देव आप बनाने के बाद जो भी आपके घर में साग सब्जियां हैं, तो पहले वाली तो ऐसे भी कर देते थे कि जैसे बच्चों के लिए, बच्चों को टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स खाना ज़्यादा पसंद होता था, तो कुछ सब्ज़ी आपके घर में जो अवेलेबल होती थी वो रख दी। या बच्चों के लिए जैसे उनको फ्रूट खाना, जो भी घर में कोई फ्रूट रखा वो रख सकते थे। और टॉफ़ी और चॉकलेट आप इसमें दबा कर रख सकते हैं। और फिर वो सारे बच्चों में बांट दी जाती थी। सब्जियां हम अपने घर में बना लेते थे और जो भी मीठा होता था वो पूरे घर में एक प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता था। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता कि आपको कुछ स्पेशल आपको लेके आना है। तो जो भी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती हैं, ये हमारे धन समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के वास के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए ही बनाए जाते हैं, जिससे हमारे बच्चों की वंश वेला अच्छे से आगे की तरफ चलती रहे। तो इस तरीके से आपके घर में जैसे अनाज है, अनाज सबके घर में होता है, आप इसमें आटा भी रख सकते हैं, साबुत अनाज आप इसमें रख सकते हैं, आप इसमें चावल रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं। तो आप इसमें साबुत गेहूं का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी अन्न रखें वो साबुत ही रखें। गेहूं आप इसमें रख सकते हैं और दालें वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। जितने भी अगर आपके पास कोई सब्ज़ी रखी है, कच्ची सब्ज़ी जो रखी हुई है, वो आप इसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने इसमें चक्री बना दी है दोनों तरफ देवों के घर की। और यहाँ देवों के घर में मैंने इनके बना दिए हैं मैंने हाथ। और साइड में मैंने इस तरीके से मैंने जिग जैग वाला कॉन्सेप्ट ही मैंने रखा है। बीच बीच में मैं लगा दूँगी इस तरीके से डॉट डॉट। तो थोड़ा सा टाइम इसमें जाता है देव बनाने में, तो हम इतने एक्सपर्ट नहीं हैं। जो जिनका काम इस तरीके का होता है तो वो जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो ये देखिए, सारी बाउंड्री तैयार हो गई है, हाथ तैयार हो गए हैं घर के। और घर का इस तरीके से फेस भी बन गया है, गेट भी बन गया है। तो अब बारी आती है कि घर में हम किन्हें बिठाएं। तो ये वासुदेव का दिन होता है, तो यहाँ पर मैंने वासुदेव की प्रतिमा बनाई है। आप वासुदेव की प्रतिमा किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वासुदेव की प्रतिमा मैंने बनाई है, पैर बनाए हैं, हाथ बनाए हैं। आप किसी भी तरीके से आप उसको
कलर से आप भर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप ब्राउन या रेड गेरू के साथ आप सफ़ेद चौक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर मैंने बनाई है इसमें सीढ़ी, और सीढ़ी ज़रूर बनाएं, ऊपर वासुदेव की प्रतिमा बनाएं। और अभी मैं यहाँ पर बनाऊंगी तुलसी का पौधा, क्योंकि इस दिन तुलसी के पौधे की ही पूजा की जाती है और तुलसी में वासुदेव का वास होता है। तो यहाँ पर मैं तुलसी के पौधे का छोटा सा मैं चित्र बनाऊंगी। सीढ़ी मैंने बनाई है और सभी के घरों में ऐसे ही बनाया जाता है। तो ये प्रतिमाएं इसलिए बनाई जाती हैं कि क्योंकि इस घर के अंदर, हमारे घर के अंदर लक्ष्मी हमेशा वास करे। तुलसी का पौधा हर घर में होता है, उसकी हमेशा पूजा की जाती है। तो यहाँ मैंने और जो एकादशी होती है उस दिन, एकादशी वाले दिन, कार्तिक की जो एकादशी होती है उस दिन इसी की पूजा की जाती है। तो अभी हम नीचे भी इस तरीके से चक्री हम बना लेंगे, थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर लेंगे। अगर आपको ये नहीं बनानी है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बस डिज़ाइन आपको कैसे किस तरीके का बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कम ज़्यादा आप कैसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ अब मैंने फ़र्श को कर लिया है साफ़, और अब मैं इसको इस तरीके से मैंने कार्डबोर्ड को मैंने नीचे ही रख लिया है, क्योंकि कार्डबोर्ड अगर ऊपर रहेगा तो फिर इसका अब जो देवों के आने का जो रास्ता है वो ऊपर रहेगा, तो फिर मैं नीचे बना नहीं पाऊँगी। तो इसलिए मैंने कार्डबोर्ड को नीचे रख लिया है। तो आप इसको दीवार पर भी बना सकते हैं या सीधा ही आप इसको फ़र्श पर बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने रखने के बाद एक मैंने सीधी लाइन खींची है, और ये लाइन जाएगी सीधा देवों के घर तक। जो मैंने घर बनाया है इसी के रास्ते से देव हमारे घर पर आएंगे। अब ये क्या बन रहा है ये मैं भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ मैंने जितने घर में आपके मेंबर होते हैं उतने ही आप यहाँ पर इस तरीके से आप ये डेकोरेट करें। अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं, तो यहाँ उनके लिए यहाँ पर हमें छोटे छोटे से कदम बनाने हैं आगे। ये देखिए, तो जैसे कि मेरे घर में 4 हैं, तो मैंने 4 इस तरीके से मैंने उनके पैरों के निशान बनाए हैं, और आने वाले उतने ही उनके छोटे छोटे नन्नू से मैंने साइड में मैंने बना दिए हैं पैर। जैसे कि जो उनकी वंश बेला के लिए छोटे छोटे मैंने बना दिए हैं। और यहाँ पर भी मैंने एक चक्री मैंने इसी तरीके से मैंने बना दी है। और ये चक्र होते हैं कि ये चक्रधारी इसको बोलते हैं, कि ये चक्र के रूप में ही चलती रहती है। तो यहाँ इस लाइन को इस चक्र से मैंने जोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी, ये देखिए, ये बनाऊंगी मैं खुर। तो यहाँ पर गाय के खुर मैंने बनाए हैं। तो गाय के खुर बनाए हैं, और इतने ही जैसे कि 4 मैंने गाय के खुर बनाए हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने 4 मैंने उनके बछड़ों के खुर बनाए हैं। और ऐसे ही इधर भी मैं आने वाले जो वंश बेला है, आने वाली जो 7 पीढ़ियाँ हैं उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर खुर बनाए हैं। तो आप ये खुर ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही शुभ होते हैं। गौ माता का भी इस दिन काफ़ी पूजा पाठ की जाती है। गौ माता को भी काफ़ी दान पुण्य गौ माता के लिए निकाला जाता है, उन्हें खिलाया जाता है बस। और यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से थोड़ा सा मैंने इसको चक्री को भी मैंने इसको डेकोरेट मैंने कर दिया है। अब मैं बनाऊंगी इसमें पंचदेव। तो चक्री के जहाँ तक ये चक्री जा रही है वहाँ पर मैंने इसके पंचदेव बना दिए हैं, और इसको पंचदेव चक्री भी बोला जाता है। तो ये पारंपरिक तरीका है, आप इसको किसी भी तरीके से अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, जैसे भी आपको चित्रकला आती है। और यहाँ अभी जैसे थोड़ा सा अभी मैं बीच में भूल गई थी, तो यहाँ आप इस तरीके से आप सतिया ज़रूर बनाएं, जिसको हम बोलते हैं स्वास्तिक। तो स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। स्वास्तिक शुभता का प्रतीक होता है, तो ये ज़रूर बनाएं। तो जब भी हम घर में कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम स्वास्तिक ज़रूर बनाते हैं। तो इसके बिना हमारा कोई भी काम पूरा नहीं माना जाता। तो ये एक शुद्धता का भी प्रतीक होता है और शुभता का भी प्रतीक होता है। तो यहाँ मैंने स्वास्तिक भी बना लिया है, और इस तरीके से मैंने श्री हरि भगवान जी की प्रतिमा सब कुछ बनाकर, और इस तरीके से हमारा पूरा ये तैयार हो गया है देवों का चित्र। तो देव उठनी एकादशी की आप सभी को और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके घर में लक्ष्मी का वास ऐसे ही बना रहे। तो आपने देव उठाए या नहीं, और कैसे आपने ये पर्व मनाया, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये सारा अभी बनकर तैयार हो गया है। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।